Respected sir and all PG scholars, Assalamu alaikum. I, Dr. Jubbu Parveen, PG scholar, Department of Ilmul Adviya, Government TB College and Hospital, Patna. Under the supervision of Dr. Muhammad Anas sir, Associate Professor, Department of Ilmul Adviya, and co-supervisor Dr. MD Nazamuddin sir, Associate Professor, Department of Ilmul Adviya. मेरा जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो एनिमल स्टडी से रिलेटेड है। जो अद्विया डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली वो दिया गया है। जो टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ एंटी ल्यूकेमिक इफेक्ट ऑफ अफ्तीमून, दैट इज कस्कटा रिफ्लेक्सा एंड बिस्फाइड पॉलीपोडियम वल्गेर इन केमिकली इंड्यूस्ड एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इन एनिमल मॉडल। टॉपिक चूज करने से रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कैसे टॉपिक आप चूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, क्लिनिकल ट्रायल करना चाह रहे हो या फिर लिटरेरी रिसर्च हो या फिर एनिमल स्टडी हो, तो सबसे पहले का जो काम होता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे क्लिनिकल रिसर्च की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कि किसी को सीवीएस में इंटरेस्ट है कि मुझे सीवीएस में वो करना है, रिसर्च करना है, तो उसके बारे में पहले लिटरेचर रिव्यू करेंगे। फिर उससे रिलेटेड अगर जो डिजीज आपको लग रहा है जैसे हाइपरटेंशन है या फिर हाइपरलिपिडीमिया है, तो उससे रिलेटेड एक डिजीज पिकअप करेंगे। फिर उसके बाद आप उस लिटरेचर रिव्यू करने के बाद फिर टॉपिक चूज कर सकते हैं। जो सिनॉप्सिस होता है बेसिकली वो इन्हीं 5-6 हेडिंग्स के अंदर होता है। नीड ऑफ द स्टडी, रिव्यू लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, मटेरियल्स एंड मेथड्स, मेथोडोलॉजी, और फिर जो पैरामीटर्स होते हैं उसको एनालिसिस के लिए, उसके बाद रेफरेंसेस होते हैं। तो जो सिनॉप्सिस होता है इन्हीं हेडिंग्स के अंदर उनको लिखना होता है। तो नीड ऑफ द स्टडी स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन है ल्यूकेमिया का, उसके बारे में जान लेते हैं। Leukemia has been described as a cancer of blood or bone marrow affecting hemopoietic stem cells compartment, characterized by uncontrolled proliferation and accumulation of malignant leukocytes in the bone marrow and peripheral blood. It is one of the top cancers that cause death worldwide. Basically, इसके जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप के जो हीमोपोएटिक सेल होते हैं वो दो टाइप के डिफरेंशिएट होते हैं। एक माइलोब्लास्ट सेल होते हैं माइलॉइड, और एक लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल होते हैं। तो उसमें दोनों में अगर डिफेक्ट होगा तो अलग अलग। अब क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेगा वो, क्लिनिकली या तो एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है। तो दोनों के टाइप्स जो है वो एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रोनिक भी हो सकते हैं। इसके बाद नीड फॉर द स्टडी, अगर हम हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि ल्यूकेमिया है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, थैलेसीमिया है या फिर सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे डिसऑर्डर्स की बात करें, इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप में कॉमन देखा गया है। और मैलिग्नेंट की अगर मैलिग्नेंट कंडीशन की बात करें तो जिसमें से कि ल्यूकेमिया है उसका जो इंसिडेंस है वो कॉमनली मोस्ट कॉमन पाया गया है कॉमन पॉपुलेशन में। अगर इंसिडेंस की बात करें तो लगभग 1 लाख पॉपुलेशन में हर साल कम से कम 10 जो इंसान होते हैं वो इससे ग्रसित होते हैं। तो इसमें देखा गया है कि मेल्स जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा इसके इंसिडेंस देखा गया इसका। 1990 में अगर सर्वे वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ था 1990 के अकॉर्डिंग, उसमें जो देखा गया है कि उसका जो इंसिडेंस रेट है ल्यूकेमिया का, उसमें से एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया 18% था वर्ल्ड वाइड की बात करें, और जिसमें से जो बढ़ के जो वो 2017 में 23.1% हो गया था। और 2018 में जो टोटल एस्टिमेट हुआ था इसका 4,37,000 के करीब न्यू केसेस हुए थे और 3,09,000 के करीब उसमें डेथ हुआ था वर्ल्ड वाइड। ल्यूकेमिया जो अभी करंट जो कन्वेंशनल मेडिसिन में ल्यूकेमिया के लिए क्या वो है, जैसे कि अब ल्यूकेमिया के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं या फिर बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इसमें से क्या अभी तक उसको जो प्रोलिफेरेशन है उसको बहुत ही कम ड्रग्स रोक पाए हैं। अगर रोक भी पाए हैं तो उसका जो पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
After knowing all these limitations of conventional medicine, we can explore the latent potential of herbal medicine for such conditions that may prove a more effective, safer anti-cancer drugs. In Unani system of medicine, there is no exact description of modern hematological disorders, especially leukemia. However, this does not mean that Unani system of medicine has not dealt with this condition. यूनानी कॉन्सेप्ट की बात करें जो फंडामेंटल सोर्स है जो ऑल डिजीज का, वो बेसिकली डिपेंड होता है खून गैर तबई पे, मॉर्बिड ब्लड जो होते हैं उस पर डिपेंड होता है. हेमेटोलॉजिकल डिजीज का जो है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है मॉर्बिड ब्लड से. पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स आर आइडेंटिकल टू गैर तबई खून. स्प्लिनोमेगाली बेसिकली देखा गया मॉडर्न में भी कि कोई भी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है तो उसमें स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है. तो उस टाइम पे भी वो अतिब्बा ने कहा है कि अगर ब्लड का जो फिल्थ का अगर एबनॉर्मलिटी होगा तो उस पे जो है तिहाल का इनलार्जमेंट हो जाता है. तिहाल इज द की इंडिकेटर फॉर फिगरिंग आउट द कॉज ऑफ ऑल ब्लड डिसऑर्डर्स. यूनानी फिजिशियन हैव नोट दैट व्हेन द स्प्लीन इनलार्ज द बॉडी एंड लिवर वीक, impairing the liver ability to produce blood. बेसिकली यहाँ पे ब्लड का मतलब था मैच्योर ब्लड जो फंक्शनल हो, वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करता है. जो अगर ब्लड लिवर जो इमेच्योर होता है मतलब वीक होता है तो इमेच्योर ब्लड का प्रोडक्शन होता है. when the cause of spleen to absorb more blood, अगर इमेच्योर ब्लड होगा तो ब्लड को स्प्लीन क्या करता है, वो सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से कि इमेच्योर ब्लड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. Unani physician has classified fatigue, weakness, and fever as a symptom of Amraz Tihal, and the same are described in conventional medicine under the heading of leukemia and other hematological disorders. In the Unani system of medicine, there is various drugs that have Musafir Dam activity like neem, chirata, shahatra, usba, aftimun, bisfies, etc. can detoxify blood from harmful substance, kill unwanted cell, and normalize the blood composition in quantitative manners, also qualitative aspects. Many herbal drugs have been evaluated for their anti-leukemic activity, such as Moringa oleifera and Kigella africana on benzene-induced leukemia in Wister rat. Aftimun and Bisfies are well-known drugs of Unani system of medicine which has anti-cancerous property like Musile balgam, wo soda, Mukavir maida, wo jigar, but scientifically evidence is lacking. Due to increased prevalence of leukemia, there is need to explore more drugs that have anti-leukemic effect with scientific database. Unani system of medicine is one of the oldest system of medicine which have number of drugs but scientifically not proven. So this study is designed to analyze the anti-leukemic effect of Aftimun and Bisfies in chemically induced acute myeloid leukemia in Wister rat. रिव्यू लिटरेचर से पहले जो नॉर्मल हिमेटोपोइसिस सिस्टम होता है उसके बारे में जान लेते हैं. नॉर्मली क्या होता है, बोन मेरो में हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होता है जो फर्दर डिफरेंशिएट होकर हिमेटोपोएटिक स्टेम मल्टीपोटेंट होता है कि चाहे तो वो माइलोइड में डिफरेंशिएट हो सकता है या फिर लिम्फाइड में हो सकता है. फिर माइलोइड जो है वो फर्दर मेगाकैरियोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, मास्ट सेल और माइलोब्लास्ट सेल में वो होता है, डिफरेंशिएट होता है टिश्यू फैक्टर के इसमें प्रेजेंस में. फिर उसके बाद लिम्फोइड जो होता है, लिम्फोइड प्रोजेनेटर जो है वो नेचुरल किलर सेल में होता है और टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड यानी कि एक ग्रेनुलर इसमें होता है, सेल्स में कन्वर्ट होता है. फिर उसका फर्दर डिफरेंशिएट होता है. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो माइलोब्लास्ट है. माइलोब्लास्ट में अगर जो टिश्यू फैक्टर है वो अगर उसमें खराबी आ जाए तो उसके जो बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, स्नोफिल है, ये सारे मैच्योर फॉर्म में नहीं आ पाएंगे, इसका इमेच्योर फॉर्म हो जाएगा. तो बेसिकली क्या होता है कि जब इमेच्योर माइलोब्लास्ट होता है तो इसका जो नंबर्स है वो इंक्रीज होने लगते हैं. इंक्रीज होते होते फिर बोन मेरो में ज्यादा हो जाता है तो बोन मेरो से स्पिल होकर फिर ब्लड सर्कुलेशन में आने लगता है. तो इसके जो ब्लड का जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो बढ़ जाती है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो ल्यूकोस्टेसिस टर्म है वो हो जाता है.
according to Unani concept, blood is a mixture of 4 अखलात like दम, बलगम, सफरा, सौदा. नॉर्मल ब्लड में क्या होता है कि जो चारों अखलात हैं वो नॉर्मल प्रोपोर्शन में रहते हैं, चाहे वो कमियत की एतबार से या कैफियत के एतबार से नॉर्मल प्रोपोर्शन में रहते हैं. अगर उनमें कोई भी बेअतदाली हो जाए तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन से हट जाते हैं. तो उसको जो एक ब्रॉड टर्म दिया गया है वो बेसिकली मॉर्बिड ब्लड यानी गैर तबई खून के हेडिंग में रखा गया उसको. इफ देयर इज एनी, इस्माइल जुरजानी ने उन्होंने बयान किया है अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग. उन्होंने कहा कि जो सफरा है वो नॉर्मल से, उसकी जो विस्कोसिटी है वो नॉर्मल से कम होती है, नॉर्मल ब्लड है उसकी उससे कम होती है. और बलगम को दिया हुआ कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, अगर वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा होता है. लेकिन अगर सौदा के बारे में कहा है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा दिया गया है कि विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होती है. तो जो मॉर्बिड ब्लड है उसको विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कैटेगराइज किया है कि रक्कते दम होता है, एक गिलाजते दम होता है जो कि विस्कोसिटी जिसमें हाई हो जाती है, और अफूनते दम वगैरह ये सब हेडिंग के अंदर उन्होंने बयान किया है. तो साइन एंड सिम्टम की बात करें गैर तबई खून की तो उसमें हुमा बलगमिया से मैच करता है, अमराज तिहाल से मैच